बरेलवी और देवबंदी, मैं चाहता नहीं हूं कि इस तकसीम पे बात करूं, न मैंने कभी की है, लेकिन तसल्ली के लिए बरेलवी हजरात से और नौजवानों से भी अर्ज करता हूं कि तुम अगर ये हवाला जात ना मानो, अगरचे शाह वलीउल्लाह बरेलवियों देवबंदियों अहले हदीसों का मुश्तरक है, शाह अब्दुल अजीज बरेलवी देवबंदी का मुश्तरक है, मुजद्दिद अल-सानी बरेलवी देवबंदियों का मुश्तरक है, लेकिन चलो अगर इनकी बात ना भी मानी जाए तो मैं बरेलवी नौजवानों से, बरेलवी दोस्तों से अर्ज करता हूं, फतावा रिजविया उठाओ, रद्दुर रिफ्ता मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी का उठा लो। उसमें अहमद रजा खान बरेलवी ने जो फतवा लिखा है उसके उर्दू अल्फाज ये हैं, वो फरमाते हैं कि शियों का बड़ा हो या छोटा, मर्द हो या औरत, देहाती हो या शहरी, देहाती हो या शहरी, मर्द हो या औरत, कतन यकीनन ला रैब ला शक काफिर और खारिज अल इस्लाम है। ये लिखते लिखते आगे लिखती कहती है कि जो शियों को काफिर न समझे उसके लिए फिर लफ्ज इस्तेमाल किए, मन शक्का फी कुफ्र ही व अज़ाबी फकत काफरा, कहता है जो शियों के कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है। उठाओ फतावा रिजविया, मैंने तो नहीं लिखा, रद्दुर रिफ्ता उठाओ, मैंने नहीं लिखा है। उलमाए देवबंद की बात है तो अपने अकाबरीन के फतावाजात पढ़ लीजिए, उलमाए बरेली की बात है तो उनके फतावाजात पढ़ लीजिए, उलमा अल हदीस की बात है तो अल हदीस उलमा के फतावाजात पढ़ लीजिए, उसमें आपको शियों के खिलाफ फतवा कुफ्र मिलेगा और जरूर मिलेगा। अगर फुकहा की बात करते हो तो फतावा आलमगीरी उठाओ, और सोचना समझना चाहते हो तो दुर्रे मुख्तार उठाओ जो हर मुफ्ती की मेज पे पड़ी है, उसमें लिखा हुआ है कि जो शख्स सिद्दीक अकबर की सहाबियत का इनकार करता है वो कतल मुसलमान नहीं बल्कि काफिर है। आप कहां तक मुझे लेके चलेंगे और मैं कहां तक इन हवालाजात का अंबार लगाता चला जाऊंगा। रब्बे काबा की कसम, तसल्ली करने के बाद मैंने ये आवाज बुलंद की है, 20 बरस शीयत का मुताला किया है, तालिब इल्म के दौर से, और सिर्फ मुताला ही नहीं किया बल्कि तनकीदी निगाह से मुताला किया है कि पता चले, हकायक मालूम हूं कि हकीकत क्या है, बातिल क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है और हकायक क्या है। गिरामी कदर सामीन, सोच समझ कर मैंने ये आवाज उठाई है। मजीद कहता जाऊं, इमाम आले सुन्नत रईसुल मुनाजिरीन अल्लामा अब्दुल शकूर लखनवी को आज दुनिया से गए हुए भी तकरीबन निस्फ सदी बीत रही है, निस्फ सदी के करीब। आज से 70 साल पहले अब्दुल शकूर लखनवी ने शियों को एक चैलेंज दिया था, जो चैलेंज उनके रिसाला अन-नजम में मौजूद है। यह चैलेंज था कि दुनिया जहान का कोई शिया अगर अपना ईमान कुरान पर और खत्म नबुव्वत पे साबित कर दे तो हजरत लखनवी लिखते हैं, मालिक की अर्श की कसम अब्दुल शकूर शिया हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अब्दुल शकूर लखनवी गैर मोतबर आलिम था? क्या अब्दुल शकूर लखनवी जज्बाती मौलवी था? क्या अब्दुल शकूर लखनवी फिरका वारियत फैलाता रहा है? क्या अब्दुल शकूर लखनवी मुत्तकी और परहेजगार आलिम नहीं था? मेरा तमाम मकतब फिक्र उसको इमाम अहले सुन्नत कहते, और वो ये ऐलान कर रहा है, आज 70 साल बीत गए हैं, इमाम अहले सुन्नत के ऐलान को शिया के बड़े छोटे किसी ने इस चैलेंज को कबूल नहीं किया। मैं आज फिर अब्दुल शकूर लखनवी के चैलेंज को दोहराता हूं कि दुनिया जहान का कोई शिया अपना ईमान इस कुरान पर खत्म नबुव्वत पे साबित कर दे, रब्बे काबा की कसम अब्दुल शकूर लखनवी की इत्तिबा में बात करता हूं कि हक निवाज शिया हो जाएगा। आओ हमारे चैलेंज को कबूल करो, हमें फिरका वारियत के ताने देकर हमारी राह मत रोको, ये राह नहीं रुकेगी। हम समझ चुके हैं कि शियत कितना बड़ा खतरनाक फितना है, और खुसूसन खुमैनी के इनकलाब के बाद पाकिस्तान में जो गंदा लिटरेचर, जो खिलाफत शियत ने फैलाई है, उसकी मौजूदगी में लम्हा भर के लिए भी नरमी नहीं की जा सकती है। मैंने उलमाए किराम के फतावाजात आपके सामने रखे। मौजूदा दौर के उलमा, आपके पिशावर के उलमा के दस्तखत हैं, पंजाब के उलमा के दस्तखत हैं, बांग्लादेश के उलमा के दस्तखत हैं, इंडिया के, सऊदी अरब के, और इन तमाम ममालिक और अकाबरीन के दस्तखतों के साथ एक फतवा पाकिस्तान में शाया हुआ है, ये मेरे हाथ में है। इसमें
इंडोनेशिया, अरब अमारात, सऊदी अरब, इराक, अमेरिका, बरतानिया, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान के चारों सूबों के उलमा के दस्तखत मौजूद हैं और अल्फाज ही हैं कि शिया कायनात का बदतरीन काफिर है। तन्हा हक निवास तो नहीं, अकेला मैं तो नहीं ये बात कह रहा, ये किताब पाकिस्तान में छपी है। हुकूमत इसे चैलेंज करे, शिया चैलेंज करे इस फतवे को, ताकि ये तमाम मुफ्ती हम अदालत में लाके खड़े कर दें कि अपने फतवे पे दलाइल दो। चैलेंज करना चाहिए शियों को, ये नहीं करना चाहिए। ऊंची आवाज से और बुलंद आवाज से ये फतवा जो आज इस दौर में उलमा का छपा हुआ फिर रहा है, शियों को चाहिए इसे चैलेंज करे, ताकि ये तमाम मुफ्ती अपने फतवे के दलाइल लेकर अदालत में आए। हमेशा के लिए एक फैसला हो, शीयत में अगर सकत है, जान है, और अगर वो चाहते हैं कि उन्हें काफिर न कहा जाए, वो इस फतवे को चैलेंज करें। नहीं करना चाहिए। अगर ना करें तो फिर तुसी साडा मुंह बंद करी रखो। ये थोड़ी बहुत पंजाबी भी समझ दियो कि नहीं। अगर वो चैलेंज ना करें तो आप हम ही चुप रहने का दस देते चले जाएंगे। जी सब मुझी से कहती हैं कि नीचे रख निगाह आपने, कोई उनसे नहीं कहता ना निकलो यूं यहां होकर। हमें ही दर्श दिया जाएगा कि चुप रहो, मुंह बंद रखो। फिर एक बात यह भी कहता जाऊं, शिया सियासी फिरका है। अगर आप इस्लाम चाहते हैं तो शिया एंटी इस्लाम है। उसकी हदीस की कुतुब आपसे जुदा है, उसकी फिका आपसे जुदा है, उसकी नमाज आपसे जुदा है, उसकी ज़कात आपसे जुदा है, उसका रोजा आपसे जुदा है, उसका जनाजा आपसे जुदा है, उसकी अजान आपसे जुदा है, उसका कलमा आपसे जुदा है, उसकी विरासत आपसे जुदा है, उसकी निकाह आपसे जुदा है, उसकी तलाक आपसे जुदा है। पूरा का पूरा दीन जब आपसे जुदा है और आप पाकिस्तान में इस्लाम चाहते हैं, बतलाओ कि एक इस्लाम चाहते हो या दो चाहते हो। शिया और पेश करता है, तुम और पेश कर रहे हो। एक आध मसले में इख्तिलाफ हो तो निपटाया जा सकता है, यहां तो तमाम ईमानियात में बुनियादी इख्तिलाफ है। तुम बुखारी शरीफ को हदीस की किताब कहते हो, वो बुखारी शरीफ पे लानत भेजते हैं। वो उसूल काफी को हदीस की किताब कहते हैं, तुम उसूल काफी पे लानत भेजते हो। बतलाओ तो